बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शन को। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन की टाइप्स को। तो फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है एंड इंटीग्रल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन की अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखूँ, अ फंक्शन इज कॉल्ड real valued if its codomain is the set of all real numbers। ऐसा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा अगर उस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो आपको क्या दे, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो। उसकी मीन्स के जो कोडोमेन हो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर्स होनी चाहिए। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल वैल्यूड फंक्शन। इंटीजर valued if its domain is the if its codomain is the set of integers। what is real valued function and what is integer valued function। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में हमने क्या कहा, ऐसा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा अगर उस फंक्शन की जो कोड डोमेन होगी आपके पास वो पूरी की पूरी सेटअप क्या दे, आपको रियल नंबर्स दे। और आपके पास वो फंक्शन इंटीजर वैल्यूड फंक्शन कब होगा, अगर उसकी जो कोड डोमेन हो आपके पास किस तरह की हो, इज द सेट ऑफ इंटीजर्स हो। इसको इन अदर वर्ड्स हम वो भी कह सकते हैं टू रियल वैल्यूड functions or integer valued function with the same domain can be added as well as multiplied। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन और इंटीजर वैल्यूड फंक्शन में डिफरेंस है। ऐसा फंक्शन जिसकी कोडोमेन आपको सेट ऑफ रियल नंबर्स दे वो आपके पास क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। और ऐसा फंक्शन जिसकी कोडोमेन आपके पास सेट ऑफ क्या बने, इंटीजर्स बने, वो आपके पास क्या होगा, इंटीजर वैल्यूड फंक्शन। और इसमें अगर आपके पास कोई दो रियल वैल्यूड फंक्शन आ जाते हैं तो दो रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे या आप यूं कह लें दो रियल इंटीजर वैल्यूड फंक्शंस जिनकी डोमेन क्या हो, सेम हो, उनको आपस में ऐड भी किया जा सकता है और उनको आपस में क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ द फंक्शंस को। सम ऑफ द फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। सम ऑफ द फंक्शंस, सम ऑफ द फंक्शंस में हम क्या देखते हैं, हमारे पास लेट f1 from set A to set of real numbers and f2 from set A to set of real numbers be the two functions। हमारे पास कोई भी ये दो फंक्शंस हैं, देन हम ये कह सकते हैं देन f1 plus f2 from A to R is called sum of the functions। इनको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ द फंक्शंस। तो इसको हम मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, f1 प्लस f2
into x, तो it means this is equal to f1 of x plus f2 of x for all x belong to the set of real numbers। तो ये अगर दो फंक्शंस आपके पास आ जाएं तो आपने उनको सम अप कैसे करना है। तो आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, कोई सेट ए है, वो किस में जा रहा है आपके पास, उसकी कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो उनको आपस में सम अप भी किया जा सकता है। इसी तरह जैसे हमने सम फंक्शंस देखा है तो उनका हमने उनको ये देखना है कि अगर दो फंक्शंस को हमने मल्टीप्लाई करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल इसके बाद हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है ना, f1 of x is equal to x स्क्वायर एंड f2 of x is equal to, मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है x minus x स्क्वायर। हमने क्या करना है, इन दो फंक्शंस को अगर सम अप करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं f1 प्लस f2 इंटू x इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x। तो f1 आपके पास क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस f2 ऑफ x दिया हुआ है x माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x आ गया। तो अगर आपने नोट किया हो तो हमने x किस में से लिया हुआ था, सेट ऑफ रियल नंबर में से। अभी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में बात की थी कि अगर आप टू रियल वैल्यूड फंक्शन को आपस में सम अप करते हैं तो आपको आंसर भी उनमें क्या मिलेगा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही मिलेगा। तो आपके पास ये आपके पास एक फंक्शन था और ये दूसरा फंक्शन था, आपने इनको सम अप किया तो अगेन आपको क्या मिला, एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही मिला। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस की बात करें आप, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस में हम क्या कहते हैं, इसमें भी लेट आपके पास दो फंक्शंस हैं, f1 फ्रॉम a टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड f2 फ्रॉम सेट a टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सारी बात नहीं लिखता, चले मैं यहाँ पे अगर कह दूं b2 फंक्शंस then f1 dot f2 from a to the set of real numbers is called the product of the functions। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, इसको हम यूं लिख सकते हैं f1 dot f2 into x is equal to, it means f1 dot x dot f2 dot x। तो ये आपके पास क्या शो कर रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अगर दो फंक्शंस आपके पास गिवन हैं, आप क्या करते हैं, उन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट ले तो अगेन आपके पास वो क्या आ जाएगा, f1 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f2 ऑफ x। तो ये आपके पास कोई से दो रियल वैल्यूड फंक्शंस का प्रोडक्ट है। इसकी अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसके एग्जांपल में हमारे पास दो फंक्शन, इसी एग्जांपल को अगर मैं ले लूं, f1 ऑफ x आपके पास दिया हुआ है x स्क्वायर एंड f2 ऑफ x आपके पास दिया हुआ है x माइनस x स्क्वायर। तो इसके प्रोडक्ट में आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, इसको हम यूं लिख सकते हैं f1 डॉट f2 into x is equal to f1 into x डॉट f2 into x। तो f1 ऑफ x आपके पास क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर, f2 ऑफ x आपके पास गिवन है x माइनस x स्क्वायर, तो दिस विल बिकम x क्यूब माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, x4। अगेन आपके पास एक रियल वैल्यू क्या आ गया, फंक्शंस आ गए। तो ये आपके पास दो रियल वैल्यूड फंक्शंस का क्या था, प्रोडक्ट था। नेक्स्ट हम फंक्शन की टाइप को डिस्कस करते हैं, उसमें देखें, आपको उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन की टाइप है कि 1 इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये क्या होते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन f इज सेड टू बी वन टू वन। आपके पास वो फंक्शन 1 1, और या इसको इन अदर वर्ड्स हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव इफ एंड
only if f of a is equal to f of b, which implies it means कि a is equal to क्या हो, b हो। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वन टू वन फंक्शन बोलेंगे। इसको इन अदर वर्ड्स में यूं भी लिख सकता हूं, दूसरी डेफिनेशन आप इसको यूं लिख दें कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, वन टू वन फंक्शन कहलाता है। A function f is said to be one to one or injective function if and only if f of a is equal to f of b, which implies a equal to b. In other words, हम इस चीज को, ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। आपके पास दो सेट हैं, मैं इसके अगर एग्जांपल दूं, ये मेरे पास एक सेट a है, ये मेरे पास एक सेट क्या है, b है। मैपिंग है इनके बिटवीन f फ्रॉम a टू b। सेट a में एलिमेंट्स पड़े हुए 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स पड़े हुए a b एंड c 1 2 एंड 3। अगर इनमें आप नोट करें तो a के हर एलिमेंट का b में डिफरेंट इमेज है। 1 का इमेज a है, सॉरी 1 का इमेज b है, 2 का इमेज a है, 3 का इमेज c है। तो इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन टू वन फंक्शन, या इसको इन अदर वर्ड्स इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन भी कहते हैं। तो इसके अगर मैं एग्जांपल दूं, ये आपके पास वन टू वन फंक्शन है। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, ये सेट A है, ये मेरे पास सेट B है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें है 4 A B C एंड D। तो इसका मतलब ये हो गया इसको फिर आप यूं भी लिख सकते हैं, इसमें अगर आपके पास 4 पड़ा हुआ है यूं। अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले तो इसको आपने ये देखना होगा कि क्या ये फंक्शन है आपके पास। फंक्शन में हमने क्या पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास कोई भी मैपिंग है सेट f फ्रॉम सेट a टू सेट b, तो सेट a का हर एलिमेंट का सेट b में यूनिक इमेज होना चाहिए। तो हर एलिमेंट का इमेज भी बन रहा है, और अगर आप नोट करें तो हर एलिमेंट का यूनिक भी इमेज बन रहा है। अब इसको ये देखना कि क्या ये वन टू वन फंक्शन है। वन टू वन फंक्शन की क्या हमने पढ़ा कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। सेट A के हर एलिमेंट का सेट B में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। इसमें अगर आप नोट करें तो सेट A का हर एलिमेंट सेट B में डिफरेंट इमेज नहीं बना रहा, 3 का भी D इमेज बन रहा है, 4 का भी D बन रहा है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये फंक्शन तो है इस फंक्शन बट नॉट वन टू वन फंक्शन है, लेकिन वन टू वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें वन टू वन फंक्शन के बाद ऑन टू फंक्शन क्या होता है हमारे पास। ऑन टू फंक्शन की अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं, अ फंक्शन f from a to b is called on to। इन अदर वर्ड्स इसको आप ये भी कह सकते हैं और अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव if and only if for every element B belong to B, there is an element A belong to A with f of A is equal to B। इसका क्या मतलब है? ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपके पास सामने लिखी हुई है। कोई फंक्शन है आपके पास A टू B में कोई मैपिंग बना रहा है, वो ऑन टू कब होगा? B के हर एलिमेंट के लिए। अब देखिए उसने इस सेट B में से एक एलिमेंट उठा लिया B। अब वो कहना क्या चाहता है कि B के हर एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग आपको सेट A में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो सेट B के साथ
इमेज बना रहा हो, जो सेट बी के साथ मैपिंग बना रहा हो, तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं 1 2 3 एंड 4 ए बी एंड सी, 1 2 का इमेज सी, 3 का इमेज बी एंड 4 का इमेज बी। अब यहां पे हम क्या बात करेंगे, हमने ये कहा कि सेट बी के हर एलिमेंट का सेट ए में इमेज होना चाहिए, तब जाके ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अगर आप नोट करें, सेट बी का मैंने ए एलिमेंट उठाया, उसका ए सेट ए में इमेज बन रहा है 1, बी एलिमेंट उठाया उसका इमेज क्या बन रहा है 3, सी एलिमेंट उठाया उसका एलिमेंट क्या इमेज क्या बन रहा है 2, और इस बी का इमेज 3 भी बन रहा है 4 भी बन रहा है। ठीक है, तो इसके मतलब ये आपके पास इज फंक्शन एंड आल्सो अ ऑन टू फंक्शन। फंक्शन तो है ही है, फंक्शन कैसे है, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में क्या बना रहा है, यूनिक इमेज बना रहा है, और आपके पास ये फंक्शन है, तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन कैसे है, और सेट बी का हर एलिमेंट हमने देखा वो सेट ए के साथ क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है, तो ये आपके पास ऑन टू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें बाइजेक्टिव फंक्शन की, कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, a function f from a to b is called bijective function if it is both 1 1 and on to। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा कोई भी फंक्शन, वो उस वक्त बाइजेक्टिव होगा जब वो एट अ टाइम 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं, ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है, मैपिंग है फ्रॉम सेट एफ फ्रॉम ए टू बी 1 2 3 ए बी एंड सी। अब देखिए 1 1 कैसे है, सबसे पहले 1 1 में हमने क्या पढ़ा था कि सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स के सेट बी में डिफरेंट इमेजेस होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, 1 का इमेज बी है, 2 का इमेज ए है, 3 का इमेज सी है, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस हो गए, 1 1 हो गया। ऑन टू की कंडीशन अभी हमने पढ़ा है कि सेट बी के हर एलिमेंट का सेट ए में इमेज होना जरूरी है। अब देखें ए के करस्पॉन्डिंग आपको सेट बी के एलिमेंट ए के करस्पॉन्डिंग सेट ए के एलिमेंट में 1 उसका इमेज मिल रहा है, और इस तरह बी का भी इमेज मिल रहा है, सी का भी इमेज मिल रहा है, तो आपके पास दिस इज आल्सो कॉल्ड इज 1 1 एंड ऑन टू, विच इंप्लाइज, इसको आप बोल सकते हैं ये फंक्शन आपके पास किस तरह का है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनटू फंक्शन की, कि इनटू फंक्शन हमारे पास क्या होता है उसको देख लेते हैं। इनटू फंक्शन a function f from a to b is called into function if and if range of f is the proper subset of b। अगर फंक्शन की जो रेंज है वो b का क्या, वो प्रॉपर सबसेट हो। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है कि सेट b में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट a में कंटेन ना करे, तब आप कहेंगे कि जो रेंज f है वो सेट b में प्रॉपर सबसेट है। अगर ऐसा हो जाता है कि रेंज f b के प्रॉपर सबसेट है, तो उस फंक्शन को हम कहेंगे कि वो हमारे पास फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखूं तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, b कंटेन
at least one element which is not in set A। बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सेट ए में बिलोंग ना करता हो। ये तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट की। अब इसमें इनटू फंक्शन के हम कैसे कहेंगे? इनटू फंक्शन में हम यूं कह सकते हैं कि बी में कम से कम एक एलिमेंट आपके पास ऐसा हो जो सेट ए के साथ इमेज ना बना रहा हो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास ये सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है। इनके बिटवीन मैपिंग है फ्रॉम एफ टू ए टू बी, 1 2 3 ए बी सी एंड डी। तो यूं कहने 1 का इमेज 2, 1 का इमेज सी, 2 का इमेज ए एंड 3 का इमेज बी। अब देखिए ये फंक्शन है। सबसे पहले ए का हर एलिमेंट बी में इमेज बना रहा है। दूसरी बात, ए का हर एलिमेंट बी में यूनिक इमेज बना रहा है। सेकेंडली, अब इनटू फंक्शन में हमने क्या कहा कि बी में एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो ए से मैपिंग ना बना रहा हो। अब बी में हमारे पास एक एलिमेंट एक मिसिंग आ रहा है, ये डी आ रहा है, डी का कोई भी ए में नहीं बन रहा। तो इस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह का फंक्शन है? इनटू फंक्शन। तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम इसमें बात करें अगर कि हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन, लेट आपके पास कोई ए सेट है, लेट ए बी अ सेट, द आइडेंटिटी फंक्शन on A is the function। आइडेंटिटी को हम I से बेसिकली रिप्रेजेंट करवाते हैं, I फ्रॉम A टू सेट इटसेल्फ A, where I of x is equal to x। आइडेंटिटी फंक्शन में बेसिकली क्या होता है? जो आप किसी भी सेट को इनपुट दें वो आपको सेम आउटपुट दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। लेट्स सपोज आपके पास f ऑफ, जैसे ये फंक्शन है, आप इसको इनपुट x को पुट करें 1, I ऑफ 1 आपको आउटपुट क्या दे रहा है? 1। आप 2 पुट करें, इसमें आउटपुट क्या दे रहा है? 2। आप 3 पुट करें तो ये आपको आउटपुट क्या दे रहा है? 3 दे रहा है। तो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन कैसे आप याद रखेंगे? आपके पास कोई भी मैपिंग है फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ सेट A, उसमें आप A में से आपने एक एलिमेंट उठाया x, उस पर ये फंक्शन अप्लाई किया I, आउटपुट भी आपको क्या दे? अगर आप x दे रहे हैं A में से तो आउटपुट भी आपको x दे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, आप x1 पुट करते हैं तो आउटपुट आपको क्या मिलता है? 1। 2 पुट करते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है? 2। अगर मैं एक और फंक्शन लिखूं, I ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है? ये आइडेंटिटी फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? आप इसमें दें, आप इसको 1 दें, ये आपको 1 दे रहा है। चलें, आप इसको 2 दें, क्या ये आपको 2 देता है? आपने इसको 2 दिया तो ये आपको 4 दे रहा है। तो ये आपके पास इस कंडीशन पे आपके पास क्या आ जाता है? ये तमाम रियल नंबर्स के लिए आपके पास जो आप इनपुट दें सेम आउटपुट दे। यहाँ पे आपने एक इनपुट 1 दी तो आपको आउटपुट सेम दे रहा था 1, लेकिन जब आपने 2 दी तो आउटपुट आपके पास क्या आ गई? 4 आ गई। तो इस तरह ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। आइडेंटिटी फंक्शन की क्या पहचान होगी? जो आप सेट को इनपुट दें वो आपको सेम आउटपुट दे, तो उसको आप क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर लें,